महाराज विष्णु पुराण में लिखा है, ये पिशाचिनी थी, बाल गोपालों का खून रत का पान करती थी, तो नाम अच्छा नहीं है। और काम बोले कृष्ण को मारने के लिए आई। पर जय हो जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण, ना तो नाम अच्छा ना तो इसका काम अच्छा। पर भगवान ने देखा, रे ये तो माँ का काम करने के लिए आई है, दूध पिलाने के लिए आई है। भगवान ने इसकी बुराइयों को एक और कर दिया। जो गति भगवान ने अपने भक्तों को दी, वही गति भगवान ने पूतना को दे दी। ये सुनते ही श्री सुखदेव को स्वामी जी गदगद हो गए। बोले इतने दयालु, जो उन्हें मारने के लिए आई उन्हें तार दिया। तो तुरंत गुफा से निकलकर बाहर आ गए और भगवान वेदव्यास जी के शिष्यों को कहा कि भगवान, आपने जो 2 श्लोक गाए, हमें ये 2 श्लोक भी सिखाई है, और इसके अन्यथा हमें और भी ऐसे कृष्ण के विषय में दिव्य श्लोक पढ़ाई है। उस समय भगवान वेदव्यास जी के शिष्यों ने कहा कि देखें भगवान, गुरुदेव ने हमें 2 ही श्लोक बताए थे, सो हमने आपको सुना दिए। यदि आपको और अधिक श्लोक सुनने की इच्छा है और सीखने की इच्छा तो चले हमारे गुरुदेव जी के पास। तो महाराज अब यहाँ पर जो है श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज व्यास जी के शिष्यों के संग अपने ही पिता के पास जा रहे हैं। पहले व्यास जी दौड़ रहे थे, बेटा घर पर आ जाओ। सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया, और आज सुखदेव जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। यही बात सुखदेव गोस्वामी महाराज जी श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के अंदर राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, मेरा मन निर्गुण निर्विशेष निराकार के अंदर था। जब मैंने गोविंद के चरित्र को सुना, अरे हम तो दीवाने हो गए, और चुम्बक की तरह श्री कृष्ण ने हमें अपनी ओर खींच लिया। अच्छा, चुम्बक भी हर लोहे को नहीं खींचता, लोहा भी अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, तभी चुम्बक उसको अच्छे तरीके से खींचते हैं। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी अपने ही पिता वेदव्यास जी के पास गए, निम्रतापूर्वक नमन किया। परम पूज्य श्री सुध गोस्वामी जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, जिस समय भगवान वेदव्यास अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी को भागवत कथा पढ़ाते थे, उस समय भी हमने इस कथा को सुना। और जब सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने राजा परीक्षित से इस कथा को कहा था, तब भी हमने इस कथा को सुना। ये कथा हमें याद हो गई और हम अपनी बुद्धि के अनुसार इस कथा को कहेंगे। कोई भी महापुरुष है, वो कथा जैसा महापुरुष ने कहा वैसा तो वर्णन नहीं कर सकता, जितना उसकी बुद्धि ने लिया उतना ही कह सकता है। ये शिक्षा हमें परम पूज्य श्री सूत जी महाराज जी से प्राप्त होती है। अब हम थोड़ी सी पुराणों में चर्चा देखते हैं कि आखिर वेदव्यास भगवान और सुखदेव जी का क्या रिश्ता है, और सुखदेव जी है कौन। तो ये शिक्षा हमें लेनी है। तो सबसे पहले स्कंद पुराण के अंदर लिखा है, नगर कांड के अंदर, एक समय भगवान वेदव्यास जी की इच्छा हुई विवाह करने की। तो वे गए जबाली मुनि के पास। तो जबाली मुनि की कन्या थी जिनका नाम था चिटिका और दूसरा नाम था माता पिंगला। तो प्रार्थना करी ऋषि से कि आपके कन्या का हाथ हमारे हाथ में दे दो। उस समय जबाली मुनि ने अपनी कन्या पिंगला का विवाह भगवान वेदव्यास जी के द्वारा साथ करवा दिया। इस तरह से माता पिंगला वेदव्यास जी के द्वारा गर्भवती हो गई, पर 12 वर्ष हो गए संतान का जन्म नहीं हो। उस समय माता पिंगला ने साक्षात शंकर जी की तपस्या करी, और शंकर जी महाराज ही श्री सुखदेव जी के रूप में व्यास जी के बेटा बनकर अवतारित हो गए। तो सुखदेव जी कोई और नहीं है, ये तो हमारे भोले बाबा है जिन्होंने भागवत कथा को कहा। अरे जो हमारे भोले बाबा के भक्त हैं, उनको तो भागवत कथा को बड़ी दिलचस्पी से सुनना चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए, क्योंकि उनके इष्ट देव साक्षात कैलाशवासी महादेव जी ने तो भागवत कथा को कहा सुखदेव जी के रूप में आकर। इसी प्रकार से कुर्म पुराण के अध्याय 18 में लिखा है, विशेष जी के पुत्र शक्ति, शक्ति जी के पुत्र पराशर, पराशर जी के बेटा हुए कृष्ण द्वैपायन, और कृष्ण द्वैपायन के बेटा हुए श्री सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव मतलब भगवान शंकर ही सुखदेव नाम से कृष्ण द्वैपायन
के बेटा बने, यानी कि शंकर जी साक्षात सुखदेव जी है। ये बात कूर्म पुराण के अंदर भी लिखी है। इसी प्रकार से महाभारत के शांति पर्व में लिखा है अध्याय 23 के अंदर, भगवान व्यास जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की और भगवान शंकर से वर प्राप्त कर लिया। और वर के स्वरूप क्या हुआ? शंकर जी ही उनके बेटा सुखदेव जी बनकर आ गए। इसी तरह से नारद पुराण पूर्व भाग दूसरे पाद यहाँ लिखा है कि श्री सुखदेव जी वैकुंठ धाम में गए थे। जब वैकुंठ धाम सुखदेव जी गए भगवान श्री वैकुंठनाथ नारायण जी के यहाँ, तो भगवान श्री हरि ने सुखदेव जी को कहा था कि तुम अपने पिता वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवत को अध्ययन करो और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करो। क्या शिक्षा मिली? भगवान ने आदेश दिया, ये ज्ञान हो गया श्रुति। तो भागवत कोई काल्पनिक कथा नहीं है। कुछ लोग भागवत के विषय में ना जाने कुछ उल्टा सीधा तर्क कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रंथों के माध्यम से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं अरे देवी भागवत तो भागवत है, देवी भागवत का बाद में जो है व्यास जी ने रचना कर दी भागवत की। नहीं, ऐसा नहीं। इसका कोई चरित्र हमें नहीं मिलता। हमारे सुखदेव गोस्वामी जी साक्षात शंकर जी महाराज हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को अध्ययन किया और जगत कल्याण के लिए इस कथा को कहा। पूर्ण वैराग्य किसमें है? हमारे भोले बाबा में तो पूर्ण वैराग्य है, जिन्होंने भागवत कथा को कहा। इसी तरह से एक कथा आती है कौशिकी संहिता में। एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद जी हमारे भोले बाबा से मिलने के कैलाश पर्वत। महादेव तो समाधि लगाए बैठे थे। देवी पार्वती अपनी सखियों के संग, दासियों के संग बड़ी मुस्कुरा रही थी। उस समय देव ऋषि नारद जी ने माता पार्वती को माता जी कहा और पार्वती देवी ने देव ऋषि नारद जी को गुरु जी कहा। देव ऋषि नारद जी ने माता पार्वती से कहा, बड़ी मुस्कुरा रही हो, क्या कारण है? देवी पार्वती जी कहती है कि मेरे पति बड़े अच्छे, कोई बात मुझसे छुपाते नहीं है। यहाँ तक गुप्त मंत्र गायत्री करते वो भी हमें बता दिया। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा, ठीक है, आपके स्वामी आपको सब कुछ बता देते हैं, तो कभी ये बताया कि नरमुंडों की माला गले में क्यों धारण करते हैं? पार्वती जी सोच में पड़ गई, भाई ये तो कभी नहीं बताया। तो भाई देव ऋषि नारद जी ने कहा, आए तो पूछ लेना अपने राम चलती, क्योंकि देव ऋषि नारद जी समझ गए थे अब हमारे भोले बाबा आने वाले हैंगे। देव ऋषि नारद जी चल दिए। रास्ते में शंकर जी मिल गए। अरे कहाँ से आ रहे हो? देव ऋषि नारद जी ने कहा, महाराज आपकी धाम से आ रहे हैं और माता जी बड़ी बेताबी से आपका इंतजार कर रही है। शंकर जी मुस्कुरा गए और कहे शंकर जी, अरे आप होकर आओ तो माता जी याद नहीं करेगी क्या? तो शंकर जी समझ गए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर ही आ गए होंगे। शंकर जी गए, पार्वती जी को कह रहे, हाँ प्रिय क्या हुआ? पार्वती जी ने शंकर जी को देखकर मुंह फेर लिया। शंकर जी ने पूछ लिया, प्रिय क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा, नहीं मैं आपसे बात करने वाली नहीं, आप झूठ कहते हो। आपने कहा कि मैं बात तुमसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, तो पर आपने मुझे आज तक ये क्यों नहीं बताया कि नरमुंडों की माला धारण क्यों करते हो? शंकर जी ने कहा, छोड़िए। पार्वती जी ने कहा, ऐसे कैसे छोड़िए? अरे ये तो धन्यवाद मेरे गुरुदेव देव ऋषि नारद जी का जो मेरी आंखें खोल कर चले गए। शंकर जी ने कहा, ज़्यादा ही आंखें खोल दी है। अब माता पार्वती हट करने लगी तो शंकर जी ने कहा, देखो मेरी प्रिय, जब जब तुम संसार में आई गई तो तुम्हारी यादों में मैंने तुम्हारे सरों को गले में पहन लिया। पार्वती जी सरों को गिनने लगी। पार्वती जी कहती है, स्वामी जी हमको एक बात समझ में नहीं आई, मैं आती जाती हूँ और आप आते जाते नहीं, उसका कारण क्या है? शंकर जी ने कहा, देखो अपने राम तो अमर कथा में मस्त रहते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, जिस अमर कथा में आप मस्त रहते आते जाते नहीं, वो अमर कथा आप हमें भी सुना दीजिए, हम भी आएंगी जाएंगी नहीं। तो शंकर जी ने कहा, ये कथा अमृतनाथ में तो तुम्हें मैं सुनाऊंगा, पर यहाँ कैलाश पर्वत में नहीं सुना सकता, इसीलिए तुमको हमारे संग अमृतनाथ चलना चाहिए। तो शंकर जी देवी पार्वती को पकड़े लेकर चले गए अमृतनाथ।
अमरनाथ की गुफा में शंकर जी प्रवेश कर कर डमरू बजाया। उस समय जितने पशु पक्षी भूत प्रेत आती थे सब समझ गए कि हमारे भोले बाबा अपनी पत्नी के संग इस गुफा में एकांत में रहना चाहते, इसलिए अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। उस समय तोता तोती ने एक अंडा दिया था। तोता तोती तो उड़ गया, अंडा कहाँ से उड़ेगा, बेचारा बेजानता पड़ा हुआ था। शंकर जी आसन पर बैठ गए। पार्वती जी को कहा तो अच्छा, तो अपने राम अमर कथा को आरंभ कर रहे, तुम सो मत जाना, क्योंकि पहले भी मैं तुमको कुंभ ऋषि के पास लेकर गया था, तुम राम जी की महिमा को नहीं समझ सकी, इसलिए तुमने राम जी के चरणों में अपराध कर दिया था जब तुम सती थी। पर अब ध्यानपूर्वक सुन लेना। पार्वती जी ने कहा चिंता ना करो, अब मैं मन लगाकर इस कथा को सुनूंगी। अरे शंकर जी ने कहा हमको विश्वास कैसे होगा। पार्वती जी ने कहा बात सुनिए, जब आप कथा कहोगे तो मैं हुंकार करती रहूँगी, तो आप समझ जाना कि मैं कथा को सुन रही हूँ। शंकर जी ने कहा ठीक है। शंकर जी ने डमरू बजाया, आंखों को बंद किया और शंकर जी ने अमर कथा कहना आरंभ कर दी। कथा कहते कहते शंकर जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी दिव्य कथा और बड़ा दिव्य उपदेश उद्धव जी को दिया। अब जब सुखदेव गोस्वामी महाराज जी जो अंडे के अंदर थे, जब महादेव जी के द्वारा भागवत श्लोकों का उच्चारण हुआ तो उस अंडे में जान आ गई और अंडे को खोलकर हमारे सुखदेव गोस्वामी महाराज जी प्रकट हो गए। जैसे भोले बाबा कथा कहे तो सुखदेव जी भोले बाबा को देखे, और जैसे ही माता पार्वती हुंकार मारे तो हमारे सुखदेव गोस्वामी जी माता पार्वती को देखे। जब शंकर जी ने कहा था ना कि भगवान कृष्ण ने सुंदर ज्ञान का उपदेश उद्धव जी को दिया, तो माता पार्वती तो खराटे बजाकर सो गई, पर माता पार्वती की जगह हुंकार हमारे सुखदेव गोस्वामी जी हूँ कर रहे थे। शंकर जी ने डमरू बजाया, कहा कि अमर कथा पूरी हो गई। माता पार्वती की आँख खुली और माता पार्वती ने कहा प्रभु जी ये बताइए कि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कौन सा दिव्य ज्ञान दिया। ये सुनकर शंकर जी चौंक गए, लो हमने तो पूरी अमर कथा सुना थी और ये हमसे पूछ रही है भगवान ने कौन सा ज्ञान का उपदेश दिया। अब तो शंकर जी सोच में पड़ गए, अगर ये सो गई तो उत्तर कौन दे रहा था। अब इधर उधर ध्यान दिया तो सुखदेव जी पर दृष्टि पड़ गई। अरे शंकर जी ने कहा इसने तो अमर कथा को सुन लिया, अब क्या करना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा इसको मार देना चाहिए। महाराज हुआ ये कि हमारे भोले बाबा ने अपना त्रिशूल संभाला और हमारे सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने अपने पंखों को संभाला। अब सुखदेव जी परों को हिला जुला कर उड़े, तो सुखदेव जी अमरनाथ से उड़े और सीधा बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं, और हमारे भोले बाबा त्रिशूल लिए सुखदेव जी के पीछे जा रहे हैं। अरे सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के श्लोकों को जब अध्ययन किया, इतने शक्तिशाली हो गए थे, इतने शक्तिशाली, हमारे भोले बाबा से आके सुखदेव जी उड़ते उड़ते जा रहे थे। अब जैसे ही बद्रीनाथ पहुँचे तो माता सरस्वती नदी के किनारे भगवान वेदव्यास जी की पत्नी माता पिंगला आसन जमाए बैठी थी, ध्यान लगा रही थी। ध्यान लगाते समय उनको जमाई आ गई, सुस्ती आ गई, तो मौका पाकर श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी माता पिंगला के मुख के द्वार से पेट में जाकर बैठ गए। शंकर जी त्रिशूल लिए खड़े, अब आ रहा तो मैं इसे बताऊं। इतने में भगवान वेदव्यास जी आ गए। भगवान वेदव्यास जी ने कहा हे भोले बाबा क्या हुआ, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे, किसको बताओगे। उस समय भोले बाबा ने कहा देखो व्यास जी, हमने अमरनाथ में अमर कथा देवी पार्वती को सुनाई। उस समय एक तोते ने कथा को सुन लिया। अब जब तोते ने अमर कथा को सुन लिया, हमने सोचा इसका वध कर देना चाहिए, तो हमने अपना त्रिशूल संभाला तो ये तोता उड़कर अमरनाथ से बद्रीनाथ और आपकी पत्नी देवी माता पिंगला के मुख के द्वारा पेट में जाकर बैठ गया। अब ये आवे तो मैं इसे मारूं। व्यास जी मुस्कुरा कर कहते हैं भोले बाबा, जब इन्होंने अमर कथा को सुन लिया, ये तो अमर हो गया, तो आप इसे कैसे मार सकते हैं। उस समय अरे शंकर जी ने कहा बात तो ठीक है। तो इस तरह से कौशिकी संहिता में कथा आती है। इस प्रकार से हमारे सुखदेव गोस्वामी जी ने सुंदर दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया, और इनके द्वारा महादेव जी के द्वारा और कई ग्रंथों के माध्यम से हमें ये भी शिक्षा मिली कि हमारे भोले बाबा ही सुखदेव जी के रूप में आए। एक प्रसंग हमारे आचार्यों के द्वारा हमने ये भी सुना है कि सुखदेव जी कोई और नहीं, अरे सुखदेव गोस्वामी महाराज जी तो हमारे श्रीमती राधा रानी के तोता है, और ये गोलोक धाम वृंदावन में रहते हैं। जिस समय श्रीमती राधा रानी को कोई पैगाम देना होता था
तो राधा रानी सुखदेव जी के द्वारा ही पैगाम भेजती थी। इसलिए राधा रानी सुखदेव गोस्वामी महाराज जी की गुरु है। और ये भी लिखा है कि भागवत महापुराण के अंदर श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है, केवल सुखदेव गोस्वामी जी ने सखी सखी कहकर पुकारा। सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में जितनी भी गोपियां हैं उन गोपियों में केवल यशोदा मैया का नाम लिया, रोहिणी मैया का नाम लिया है और अन्य किसी गोपी का नाम नहीं लिया हैगा। और राधा रानी तो साक्षात सुखदेव गोस्वामी जी की गुरु है, तो अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। इस कारण भी सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत में राधा रानी का नाम नहीं लिया। और दूसरी बात यह है कि जब श्रीमती राधा रानी का नाम लेते थे तो 6 दिन 6 महीने की समाधि में श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज चले जाते थे। और अगर राधा रानी का नाम लेते सुखदेव गोस्वामी जी राधा भाव में समाधि में चले जाते तो जो राजा परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं उनका क्या होता। इसलिए भी बड़े सावधान पूर्वक श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया हैगा। इसी तरह से हम एक जगह सत्संग के लिए गए थे तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब ने हमसे कहा कि भाई हमने आपके गुरुदेव जो व्यास गुरुदेव पराशर महाराज जी, हमने उनको सुना वो भाव में नहीं जाते, और अन्य हमने आचार्यों को सुना कि वो कथा सुनाते समय भाव में चले जाते, मतलब उनकी आंखों से आंसू धारा बहने लग जाती है। तो मैंने कहा यही तो हमारे व्यास गुरु की विशेषता है कि देखें, अब उन्हीं के माध्यम से हमने रामायण के अंदर सुना जो केवट होता है उसे बड़ा सावधान रहना पड़ता है। केवट जो होता है उसका काम क्या है कि डूबते हुए को बचाना। इसलिए जो वक्ता होता है वो भगवत प्रेम में डूब नहीं सकता, उसे बड़ा सावधान रहना पड़ता है। अगर वक्ता भगवत प्रेम में डूब जावे तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। इस तरह से उससे बड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो यही तो सावधानी हमारे व्यास गुरु श्री पराशर महाराज जी के अंदर है। बड़े सावधान रहते कथा के अंदर, डूबते नहीं है, जो तो डूब रहे थे उनको बचा लेते हैं। तो यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पूजन्य हमारे व्यास गुरुदेव महाराज जी की। ये सुनकर जो है वे भक्त बड़े भावुक हुए। तो इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर चरित्र जो कि आपने सुखदेव गोस्वामी जी का सब भक्तों ने श्रवण किया, पापों को नाश करने वाला, और भगवान वेदव्यास जी के अवतार का चरित्र जो कि कई ग्रंथों के माध्यम से, कई उपनिषदों के माध्यम से आप सबने श्रवण किया।